हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि लगातार साथियों के द्वारा जो प्रश्न आ रहे हैं कि जनगणना के दौरान हाजिरी कैसे बनेगी, यानी ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे दर्ज होगा, क्या स्कूल में जा कर के अटेंडेंस दर्ज होगा या मार्क ऑन ड्यूटी बनेगी। स्कूल में दर्ज होगा तो फिर काम कैसे होगा क्षेत्र में, फील्ड में जो वर्क करना है, या फिर मार्क ऑन ड्यूटी बनेगी तो उसमें ऑप्शन क्या चुना जाएगा। जनगणना का ऑप्शन है नहीं, तो अटेंडेंस को लेकर के कि जनगणना के दौरान आप अटेंडेंस कैसे बनाएंगे उसी पर बातचीत करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो खास होगा आपके लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चूंकि इस जनगणना के कार्य में और इस जनगणना का जो कार्य है, फील्ड वर्क है, वह 2 मई से शुरू हो रहा है और 2 मई से लेकर के 31 मई तक इसमें कार्य किया जाना है। और इसमें परगणक पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षक तो लगे ही हैं, साथ ही साथ जो जनगणना कोषांग है उसमें प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर भी शिक्षक इसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो चाहे वे जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त हुए हों या फिर पर्यवेक्षक प्रगणक के रूप में हुए हों या मास्टर ट्रेनर, इन कई जो है दायित्वों पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं और सबों को अटेंडेंस दर्ज करना है और ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करना है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस जो ई शिक्षा कोष पर दर्ज होगा वह आखिर होगा कैसे, तो आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से हर जगह से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे यह आप देखेंगे गया जी जिले का पत्र है, इसमें भी जिक्र किया गया है कि बिहार सरकार के पत्रांक इतना, अधिसूचना संख्या इतना के अनुसार जो 2 मई से लेकर के 31 मई तक प्रथम चरण की जनगणना होनी है, इसमें जो भी लोग लगाए गए हैं, जो भी इसमें कार्यरत हैं, उन सभी की उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी में दर्ज होगी। साथ ही साथ किसी प्रकार के अवकाश के लिए चार्ज अधिकारी यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो चार्ज अधिकारी होंगे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मार्क ऑन ड्यूटी से अटेंडेंस बनाने के लिए पत्र निकल रहे हैं। वैसे ही यह भागलपुर का देखेंगे तो भागलपुर में भी निकल रहा है कि जो 2 मई से 31 मई तक जनगणना का कार्य करना है, इसमें चार्ज स्तर पर जो भी प्रगणक पर्यवेक्षक आवंटित कार्य क्षेत्र में कार्य करने जाएंगे तो उस समय उनकी उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी में दर्ज की जाएगी। फिर वैसे ही आप देखेंगे तो यह पटना का है, इसमें भी निकाला गया है कि जो लोग जनगणना कोषांग में कार्यरत हैं वे मार्क ऑन ड्यूटी में अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करेंगे। फिर मधेपुरा से भी पत्र निकला है और इसमें भी वही जिक्र किया गया है कि 2 मई से 31 मई तक जो कार्यरत हैं और उनकी अटेंडेंस जो है लगेगी ऑनलाइन मार्क ऑन ड्यूटी में। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यह उदाहरण मात्र मैंने लगाया है, ऐसे कई प्रखंडों के पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे और सब में आप इसमें टेक्स्ट देखेंगे, जो लिखावट देखेंगे वह लगभग सेम लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि यह उछले स्तर से आदेशित है कि मार्क ऑन ड्यूटी में ही अटेंडेंस बनेगा और आपको क्षेत्र में कार्य करने जाना होगा तो मार्क ऑन ड्यूटी में आप कार्य करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का इफ बट है तो आप अपने प्रखंड के चार्ज अधिकारी से, यानी आपके प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी जो इस जनगणना के चार्ज अधिकारी होंगे उनके स्तर से इन पत्रों के आलोक में आप पत्र निकलवा सकते हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी में अटेंडेंस बनाने के संदर्भ में। लेकिन आप यह मान के चलें कि यह सभी जगह लागू होगा क्योंकि एक समान पत्र, पत्रांक इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उछले स्तर से यह आदेशित है। फिर भी यदि आपके मन में संशय हो तो आप यदि इसमें कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से आप चार्ज अधिकारी से कह के आप सेपरेट अपने प्रखंड के लिए भी ऐसा पत्र निकलवा लें ताकि भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं कि आखिर जो यह अटेंडेंस दर्ज होगा वह मार्क अटेंडेंस में आप जाते हैं तो जो दो ऑप्शन यहाँ आपको मिलते हैं, एक विद्यालय प्रांगण में हाजिरी दर्ज करें और एक विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें। तो ये तो तय हो गया कि जो लोग इसमें या तो प्रगणक में हैं, पर्यवेक्षक में हैं, या फिर जनगणना कोषांग में हैं, या किसी भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जनगणना में, तो उनका अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी में बनेगा, जो विभिन्न पत्रों से तय हो रहा है। तो मार्क ऑन ड्यूटी में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कई सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी में जो रीजन सिलेक्ट करने का आता है उसमें जो ऑप्शन आता है वह आता है इलेक्शन ड्यूटी। तो यह इलेक्शन है नहीं, तो इसको चूज कीजिएगा नहीं। एग्जामिनेशन ड्यूटी आता है तो यह एग्जामिनेशन भी नहीं है, तो इसको भी आप चूज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कि डिप्टेशन फॉर टीचिंग पर्पस, तो टीचिंग के लिए यानी यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग इत्यादि के लिए आप जाते हैं तब यह लेते हैं ऑप्शन, तो इसको भी आप नहीं लेंगे। अब इसमें आप खोजेंगे सेंसस, तो सेंसस ऑप्शन नहीं है। तो सेंसस भी एक तरह से कार्यालयी आदेश ही है, कार्यालयी कार्य है, तो इसमें आप ऑफिस वर्क चुनेंगे, क्योंकि जब तक सेंसस ऑप्शन नहीं दिया गया है या नहीं दिया भी जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम ही है कि इसमें सेंसस डाला जाएगा, क्योंकि सेंसस बार बार होने वाला चीज नहीं है, इसलिए ई शिक्षा कोष पर उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। इलेक्शन दिया गया है क्योंकि हर वर्ष कोई ना कोई इलेक्शन आता ही रहता है, एग्जामिनेशन ड्यूटी आपकी हमेशा लगती ही रहती है, ट्रेनिंग आपका हमेशा होता ही रहता है, और ऑफिस वर्क आपका हमेशा होता है, इसलिए यही ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेंसस इसमें ढूंढना नहीं है। अगर नहीं दिया है तो आप बेफिक्र होकर ऑफिस वर्क सिलेक्ट करें और मार्क ऑन ड्यूटी में आप अटेंडेंस बना करके बेफिक्र होकर के पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना जनगणना का दायित्व पूर्ण करेंगे। हाँ, फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि किसी प्रकार का मन में इफ बट हो तो अपने चार्ज अधिकारी से आप संपर्क करें। कोई भी जो ब्लॉक के होंगे, जो इसमें एक्टिव लोग होंगे, वे अपने चार्ज अधिकारी से संपर्क कर इस पत्र को, जो ऊपर हम लोगों ने देखा, ऐसा पत्र आप अपने प्रखंड के लिए सेपरेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी में ही बनना है। और मार्क ऑन ड्यूटी में सिलेक्ट करेंगे ऑफिस वर्क और अपना अटेंडेंस बनाएंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबों के प्रश्न आ रहे थे, जिसको लेकर के इसको मैंने क्लियरफाई किया है। आगे भी जनगणना से संबंधित, शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।